नमस्कार दोस्तों, मैं के शर्मा एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं उदयपुर ज़िले के और कानपुर पंचायत की एक ऐसी बस्ती में आया हूँ। जैसा कि हमारा एक मिशन है कि अभी हम इस कोरोना में मज़दूरों से मिल रहे हैं और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले उन परिवारों से मिल रहे हैं जो बीपीएल के परिवार हैं या जो नरेगा में काम कर रहे हैं और या ऐसे परिवार जिनको बहुत तकलीफ़ों का सामना इस समय करना पड़ रहा है कोविड के बीच में। तो हम ऐसे ही कानपुर पंचायत की इस बस्ती में आए हैं। जो आप देख रहे होंगे, ये चारों तरफ जो बस्ती है बिल्कुल कच्ची बस्ती है और यहाँ बिल्कुल वो लोग रह रहे हैं जहाँ मुझे देखने पर इनके सही तरीके से मकान भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल गरीब परिवार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आप हमारे थंबनेल से भी पहचान गए होंगे कि मैं मज़दूर हूँ, कोई मुझे बताए कि मैं कब तक ठगता रहूँगा। तो ये जो हमारा एक टाइटल है कि मैं मज़दूर हूँ, कोई मुझे बताए कि मैं कब तक ठगता रहूँगा। तो हम इस विषय को प्रारंभ करें उससे पहले हम इस बस्ती को एक बार आपको मकानात और यहाँ के लोगों की हालत स्थिति बता देते हैं, दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या है। तो इसी बीच में हम इस बस्ती में एक बिल्कुल पास में ये मकान है। ये मकान किनका है? मोहन जी का। ये मोहन जी का मकान है जो यहाँ पिछले कितने साल से रह रहे हैं? सर 25 साल हो गए हमको। ये 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? मोहन नट। अच्छा मोहन जी, तो मोहन जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको यहाँ पिछले 25 साल हो गए, तो यहाँ 25 सालों में आप में इस पंचायत के अंदर आप वोट डालने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं सर। वोट हमारे जा रहे हैं यहाँ से कानपुर से 10 वोट। अच्छा, आपके इस बस्ती में से 10 वोट जा रहे हैं। 10 वोट जाती है आपकी, ठीक है। तो आप कितनी बार वोट डाल चुके हैं यहाँ? सर वोट तो डाल चुके होगा सर, आप करीबन तो 2-4 बार तो हमने डाल चुके हो गया। 25 साल हो गए तो 25 साल में 5 साल में आते हैं तो हमने 4-5 बार तो डाल दिया होगा। हाँ। इस अंदाजे। हाँ, अंदाज से मतलब ये बता रहे हैं कि 4-5 बार वोट डाल दिए, यानी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के हिसाब से इन्हें अगर ये 4-5 बार सरपंच साहब हो गए, 4 सरपंचों को इन्होंने लगातार वोट दिया, यानी ये बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि कम से कम 20 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। तो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं ये लोग। तो अब इनकी बात को आप जरा ध्यान से समझें, ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आपकी ये जो बस्ती है, मैंने अभी तक इतने घरों को देखा है तो कहीं भी एक बल्ब भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ लाइट क्यों नहीं लगाते? लाइट तो सर सरपंच साहब को भी बोला था हमने कि हमारी लाइट की व्यवस्था करो। लाइट की व्यवस्था की नहीं तो ये हम ऐसे अंधारे में ऐसे रह रही। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसे दिन गुजार रहे हैं हम। नहीं तो लाइट की व्यवस्था के लिए आपने कभी किसी को लेटर या प्रार्थना पत्र या सरपंच के घर जाके पंचायत में दिया क्या? किया था। लाइट के लिए तो 2-4 बार हमने बोला था। लाइट के लिए बोला था, पानी की व्यवस्था के लिए बोला था और हमारे क्या घर की भी बोला था। हम पंचायत में भी गए थे उनको, तो उन्होंने बोला कि अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। यूँ करते करते हमारे 20 से 25 साल होगी तो कुछ व्यवस्था ही नहीं कर रही। अभी वो हेडपम्प है, उसको वो चेन टूट जाती है तो हम उससे तार के बांध के उससे पानी निकाल के हम पानी पीते हैं। न तो नल है, न कुछ लाइट है, ना कुछ घर है, ना कुछ बाहर है। अब बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे को हमारे गुजारे से हम बचा रहे। मांग खा के बस्ती में से मांग खा के गुजारा कर रहे हैं हम। तो आप जो अभी वर्तमान सरपंच हैं? जी सर। तो वर्तमान जो सरपंच हैं उनसे आपने कहा कभी लाइट के या व्यवस्थाओं के लिए? नहीं बोला नहीं सर, लाइट के लिए तो बोला था सरपंच साहब को, तो बोला था मैं कि सर हमारा लाइट की व्यवस्था करवा दो एक बार। कनेक्शन नहीं भी करो तो फिर हमको कहीं से भी मैं कि आखिरी डलवा के हमारे लाइट की व्यवस्था करो। वे बोल रहे कि हम थंबे लगवाएंगे, वो करेंगे ना, आपकी व्यवस्था कर। व्यवस्था करते 20 साल हो गए पर व्यवस्था आज तक अभी तक हुआ भी नहीं। अभी वर्तमान सरपंच ने आपकी लाइट की क्या व्यवस्था कर रखी? नहीं कर रखी सर। तो कोई थंबे लगाने की बात हुई? हाँ, थंबे बारे एक बार बोला था सरपंच साहब ने कि एक बार खड्डे वड्डे खोद लो, मैं थंबा लगा दूंगा। तो आपने खड्डे खोदे? हाँ, खड्डे खोद रखे सर यहाँ पे। खड्डे खोद रखे हैं? हाँ। तो कितने दिन हो गए खड्डे खोदे? हो गए ना भाभी, कितने दिन हो गए? 12 महीने हो गए सर। 12 महीने, यानी 1 साल पूरा हो गया खड्डा। तो खड्डा खुदा हुआ है तो उस खड्डे में अभी तक खंबा लगा या नहीं? नहीं सर, नहीं लगाया। तो आपने सरपंच को बोला कि नहीं कि भाई हमने खड्डे खोद दिए, इसमें खंबा लगाइए? नहीं बोला था सरपंच साहब को, नहीं बोला था, वापिस नहीं बोला था। तो सरपंच साहब ने आके भी नहीं देखा? नहीं देखा सर, एक बार भी नहीं आया सरपंच साहब तो हमारे घर पे तो एक बार भी नहीं आया। अच्छा, तो सरपंच साहब को यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए अभी जब से चुनाव जीते हैं?
सर एक बार भी सरपंच साहब तो हमारे यहाँ घर पे तो कभी आया भी नहीं आज नहीं, तक। इस बस्ती में कभी आए? नहीं आई हमारे यहाँ नट बस्ती में तो कभी नहीं आई सरपंच साहब। अच्छा, और वोट लेने के टाइम पे आए? हाँ आए थे। कितनी बार आए थे? सर एक दो बार आए थे, वे गिरिलाल जी नहीं आए थे। हाँ। और आए थे, उनके कोई आदमी था जो वगैरह वोट उनको डालना जहाँ बोले थे जहीं पे हमने वोट डाला। दोनों पार्टी आई थी हमारे पास। वर्तमान सरपंच कितनी बार आए हैं? वो उसके बाद में नहीं आई। अच्छा, जीतने के बाद में जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया सरपंच साहब यहाँ पे नहीं आए? नहीं आए। और उन्होंने चुनाव जब लड़ा था तो उससे पहले उन्होंने पानी और लाइट के लिए व्यवस्था के लिए मकान के लिए बोला। अभी व्यवस्था तो कर रहे हैं सरपंच साहब, तो व्यवस्था तो गाँव में तो कर रहे हैं, पूरे गाँव में। आपकी बस्ती में कर रहे हैं? पर हमारे नट बस्ती में व्यवस्था नहीं चल रही। नहीं चल रही? हाँ, नट बस्ती में नहीं चल रही सर। तो आप इसके लिए कभी प्रयत्न भी नहीं करते? नहीं किया सर, वहाँ पे एक बार भी हम भी नहीं गए, सरपंच साहब के घर पे हम नहीं गए। अच्छा, वे पहले गए थे, इसके अभी सरपंच कौन है यहाँ पे? गिरिलाल जी डांगी। गिरिलाल जी डांगी? नहीं, मैंने तो सुना है कोई लेडीज है। हाँ लेडीज है, वो क्या नाम है? भूरी बाई है। अच्छा, भूरी बाई है। तो नाम उसी का चलता है, सरपंच साहब की वजह से, गिरिलाल डांगी की वजह से नाम चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब पंचायत का काम सबसे ज्यादा कौन संभालता है? वही संभालते हैं, गिरिलाल जी। गिरिलाल जी। तो सरपंच जो यहाँ की बनी है वो क्या करती है? नहीं करते तो वही काम है, पर वो करवाते हैं, गिरिलाल जी साथ में रह के काम करवाते हैं सर। अच्छा अच्छा। तो गांव में मतलब गांव में उसके सब व्यवस्था कर देता है, पंचायत की व्यवस्था कर देता है। हमारे नट बस्ती में आता ही नहीं है, हमारे नट बस्ती में बोलता ही नहीं है जो तुम्हारी ये व्यवस्था करूंगा वो व्यवस्था करूंगा। दूसरी बार क्या, 2-4 साल पहले भी हमारे यहाँ कोई आया था, ये खोदा था, तो उन्होंने बोला कि इतना इतना तुम्हारे यहाँ पे खोदेंगे और तुम है जो यहाँ से चले जाना। हमारे ये बाबूजी है, इसके ऊपर तक भी वो नीम खोद के चले गए कि यहाँ तक ये खोदेगा और आप यहाँ से काल परसों यहाँ से चले जाना। फिर भी हमने सोचा कि हम और कुछ ना कुछ करेंगे, फिर भी हम नहीं गए। उसके बाद वे आई भी नहीं, हमारे आई नहीं। सबसे बड़ी बात, आप एक बात देखिए कि ये लोग पिछले 20 बरस से इन पहाड़ियों में, मंगरों में, यहाँ कानपुर के जो हैं वहाँ रह रहे हैं। 20 बरस से जो व्यक्ति लगातार रह रहा है और उस व्यक्ति को अचानक कह दिया जाए कि यहाँ से ये मंगरा काट करके आपको घर छोड़ के जाना होगा। आप सोचिए, जिन बच्चों ने इन मंगरों में पेड़ की छाँव में बैठ करके अपने बचपन को गुजार करके बचपन से और जवान हो गए, आज उन्हें अचानक कोई कहे कि आप यहाँ से छोड़ करके जाइए, तो सोचिए उनके हृदय पर क्या वेदना होती है, क्या दर्द होता है। यानी जब उनका काम आया तो कह दिया कि घर छोड़ दीजिए, और जब राजनीतिक समय आया, वोट मांगने का आया, तो हम आपकी व्यवस्थाएं करेंगे। अच्छा, यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की तो सर, पानी की तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है। हमारे वहाँ पे हेडपम्प है, हेडपम्प के तो वो खराब हो गया, उसको क्या चेन को हम बांध के पानी निकाल के हम पानी पीते हैं। और दूसरी बार क्या, वहाँ दूर पे टंकी है, वहाँ पे जाना पड़ता है, बर्फ फैक्ट्री में जाना पड़ता है। पानी की व्यवस्था कुछ है नहीं। फिलहाल में ये टंकी बनी, टंकी की सबकी व्यवस्था की, नलों की, हमारे नलों की व्यवस्था ही नहीं की। हमको बोल रहे कि तुम्हारे जो करोगे करोगे, हम वो व्यवस्था करोगे। पानी की व्यवस्था नहीं की, अभी काम चल रहा है, टंकी का तो काम चल रहा है, पर हमारा अभी तक व्यवस्था की नहीं, नल डाल रहे हैं अभी। यानी यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो बीपीएल के कार्ड हैं या एपीएल के कार्ड हैं, तो एपीएल कार्ड धारक कितने हैं आपकी बस्ती में? अच्छा, एक बार हम इनका ये घर आपको दिखा दें कि ये कैसे घरों में लोग रहते हैं और इनकी क्या स्थिति है। आप मेरे साथ में आए बराबर। और ये देखिए, मोहन जी का घर है। हाँ, ये मोहन जी का घर है। यहाँ सरकार ने इतने आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ ये घर की हालत देख सकते हैं आप। जबकि राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मकानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, आवास योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन इनके बाद जो पिछले 20 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, इनके पास में कोई भी किसी भी प्रकार की योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला है। और इनके मकानों की स्थिति से, इनके जीवन जीने की शैली से आप बिल्कुल। बारिश की टाइम आती है तो उड़ जाता है ये जी, बारिश की टाइम आती है तो ये उड़ जाता है। हम इसको काट बांधते हैं और फिर यूँ गुजारा करते हैं, बारिश का दिन करते हैं। बारिश के टाइम में तो आप देख रहे हैं, बारिश के समय में जब तेज बारिश आती है, तूफान आते हैं, तो उस समय ये मकानात उड़ जाते हैं, ये कह रहे हैं। तो और जब मकानात उड़ जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं, ये कानपुर पंचायत का हाल है। जी हाँ, बिल्कुल कानपुर पंचायत का हाल है, जो इन्होंने अभी बताया है, जैसा कि कैसे जब से चुनाव यहाँ के जो सरपंच हैं वो जीते हैं, उसके बाद में अभी तक यहाँ वापस उन्होंने देख रेख नहीं की है। ये आप देखो इनकी मकानों की हालत। कैसे गुजारेंगे अब देखिए, ये कैसे क्या कह रहे हैं आप मुझे एक बार बताइए। ये हम कैसे चौमासा निकालेंगे, ऐसे बारिश के टाइम में कैसे दिन निकालेंगे? तो ये हम दिन निकाल रहे हैं, ऐसे देख के देखो नहीं, हमारा तंबू कहाँ है, हमारे ऊपर बैठने का व्यवस्था कहाँ है हमारा।
यानी इनके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ये बता रहे हैं कि चौमासा यानी बारिश के जो दिन हैं और बारिश के दिनों में वाकई में एक बड़ी दर्दनाक ये तस्वीर है कि ये कैसे अपना गुजारा करेंगे। आखिर कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम मज़दूरों के मसीहा हैं, हम मज़दूरों का भला करेंगे। जी हाँ, आगे भी आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए, आप उनको मैं दिखा रहा हूँ, ये कन्नी राम जी का मकान है और इस मकान की स्थिति आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का लगा हुआ है। ये बिल्कुल मैं अगर इसको पकड़ के खींचूं तो देखो आप, ये बिल्कुल देख पा रहे हैं ये कैसे हिल रहा है, ये हिल रहा है। तो अब आप सोचिए, तो मेरे जरा से हाथ लगाने पे ही हिल सकता है, तो एक भारी हवा आने पर इस घर की क्या स्थिति रहेगी। और ये शायद इनके खाना बनाने का है। ये देखिए, ये सरकार ने कितने सिलेंडर बांटे थे, देखो। हाँ, यह पता चलता है कि इन लोगों की क्या हालत है, यहाँ की सरकार की, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो पंचायत है, वो कैसे इन लोगों की ध्यान रखती है। ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये कूलर रखा हुआ है सामने है, और कूलर तो है लेकिन पंखा गायब है क्योंकि बिजली नहीं है, तो पंखा कहाँ से लाएं। तो इस कूलर को अलमारी के रूप में चेंज कर दिया है। क्या करें, बेचारे लोग मजदूर हैं। ये कन्नी राम जी की पत्नी है, ये परिवार है पूरा, आप देख रहे हैं। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि जब हमने पूछा इनसे कि क्या आपको राशन गेहूं मिलता है क्या, तो इन्होंने कहा हमें 1 साल से नहीं मिलता। हमने पूछा कि क्यों नहीं मिलता, कि जब भी ये जाते हैं तो किसी ने वहाँ राशन की दुकान पर तो कह देते कि नहीं, तुम्हारा ऊपर से बंद हो गया है। आखिर आप कितनी बार गए वहाँ पे और आपको किसने कहा कि ये बंद हो गया? 2-3 साल हो गए। अच्छा, हाँ। तो आपको गेहूं नहीं मिलते? गेहूं नहीं मिलता है। नहीं मिलता। आप जाते हो तो वहाँ क्या कहते हैं? मैंने कहता है कि थोड़ी दिन ढप जाओ, थोड़ी देर लॉकडाउन लागी रहे, हाँ, ढप जाओ के व्यवस्था करा पजे। यानी ये कहते हैं कि लॉकडाउन लग रहा है इसलिए गेहूं मत लो, जबकि सरकार, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, वो उल्टा लॉकडाउन में उल्टा लोगों को राशन दे रही है जिससे कि लोग भूखे ना रहें। और यहाँ इनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाँ बोलिए, क्या कहते हैं कि रुक जाओ? हाँ, रुक जाओ के 2-3 मिनट ढप जाओ के निकल बाल दो के, ये लॉकडाउन निकल। निकल। यानी कि आप देख सकते हो कि ये लोग बीपीएल के लोग हैं, जिनके पास में बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है, इनके पास में एपीएल का कार्ड है, ये एपीएल का, यानी और इनको गेहूं भी नहीं मिलते हैं। और इस कार्ड के अंदर ये 4 लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे, 4 लोग बराबर। आप जरा कैमरा जूम करके दिखाइए, 4 लोग, ये 4 लोग आप देख रहे हैं बिल्कुल। और इसमें कन्नी राम है, ममता बाई है, पुष्पा है और अरुण है, जिसमें एक बेटा है, एक बेटी है, एक पत्नी है और एक व्यक्ति स्वयं। यानी हमारे दो का नियम इसमें बिल्कुल बराबर लागू है, यानी सरकार के हर नियम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये लोग, जिनके अभी आपने मकान देखे इन लोगों के, इनके मकान की क्या स्थिति है, और अभी इनके पास में खाने को राशन भी नहीं है। यानी ये अभी वर्तमान में कानपुर पंचायत की हालत है ये साहब। तो अब आप देख लीजिए, ये जिनको बीपीएल की ज़रूरत है उनके पास बीपीएल नहीं है। आखिर आपने वो लाल राशन कार्ड बीपीएल बनवाने की लिए आपने पंचायत में गए, आपने कभी कोशिश की है? तो उन्होंने बना के दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। मत क्या कहा? नहीं कि ऐसी बनी रहे। ये कह रहे हैं कि ऐसे ही बनता है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपको बीपीएल के गेहूं अभी नहीं मिलते हैं। आपके यहाँ पे शौचालय है या नहीं है? नहीं, शौचालय नहीं है। क्यों? आपने पंचायत किया 2 दान की मुँह के व्यवस्था करा, थोड़ी दिन ढप जाओ। हाँ, अब 1 महीना पहले मुगी सरपंच को के थोड़े ढप जाओ के 1 महीना खंड ढप जाओ, मना कर दिया। क्या कहा? व्यवस्था करा के मना कर दिया, व्यवस्था करांगा, खाने पीने का सब देगा, पर अब मना कर दिया। अब नहीं, अभी शौचालय का जैसे जो गांव में लैट्रिन बनती है, हाँ, तो वो आपने के यहाँ बनवाई या नहीं बनवाई? नहीं बनवाई। क्यों नहीं बनवाई? क्या व्यवस्था नहीं है, तो कटे बनना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कब। यानी आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी बस्ती में जहाँ 50 से 60 लोग रहते हैं, ये 50-60 लोगों के बीच में इनके निजी शौचालय तो दूर की तरफ, यहाँ से सरकार की तरफ से जो एक सामूहिक शौचालय जो बस्तियों में बनता है, वो शौचालय भी यहाँ पर नहीं है। आखिर शौचालय के लिए 2012 के बाद में राजस्थान और भारत की दोनों ही सरकारें बहुत जोर लगा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये शौचालय बनवाए जा रहे हैं। कई पंचायतों में हमने देखा है, स्कूलों में देखा है, शौचालय के ऊपर लिखा रहता है इज्जत घर। आखिर इस इज्जत
इज्जत घर के लिए क्या इन लोगों की इज्जत नहीं है? क्या इन लोगों को अधिकार नहीं है ऐसे इज्जत घर की? इनको चाह नहीं है? या ये लोग अपनी इज्जत, या इन लोगों की इज्जत नहीं है, या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती साहब? ये लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग जब सुबह जाते हो नित्य काम के लिए तो कहाँ जाते हैं आप? घर ही, अब तो घर ही से रहता है। नहीं, अभी सुबह सुबह जब जगते हैं, डोल डाल जाते हैं, मुंह हाथ धोने फ्रेश होने, तो कहाँ जाते हो? खेत में जाते हैं, अभी खेत में काकड़ में जाते हैं, मंगराड़ी गाँव बीणवा जाते हैं। हवा नहीं पोकते, कांकड़ में जाते हैं, यानी जंगल में जाते हैं। यानी आप देख सकते हो कि देश के आज़ाद होने के बाद में आज करीब 75-76 वर्ष होने को जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ये ऐसे भी अभी बस्तियां हैं हमारे उदयपुर शहर, जो किसी समय में इस शहर ने और दुनिया में एक नाम कमाया था कि सबसे खूबसूरत शहर, लेकिन इस खूबसूरत शहर की एक ये भी एक बदनुमा दाग और एक खूबसूरती है, हैं, जहाँ पर इन लोगों के लिए अभी तक न शौचालय है, न पानी की कोई व्यवस्था है, न कोई लाइट है, और तो और जो बीपीएल का इनका हक है वो हक भी इनको नहीं मिल रहा है। बीपीएल का अधिकार इनको नहीं मिल रहा है, और जो इनको गेहूं मिलते हैं उन्हें गेहूं भी नहीं मिलते। तो अभी आप कैसे गेहूं इकट्ठा करते हो, कहाँ से लाते हो, कैसे पेट भरते हो? खेत में बिन के में लाता है, खेत में गाँव खेत में से लाते हैं, संवार के लाता है, गाँव काटता है फैक्ट्री में, तो वहाँ संवार लाता है। हाँ, तो अब आप देखिए हमारे साथ में और भी हैं, और ये लोग भी बताएंगे कि कैसे क्या है। यानी ये लोग बता रहे हैं कि खेतों में से और जो गिर जाते हैं उन जो दाने जो होते हैं उनको चुनते हैं, और उनको चुनने के बाद में इकट्ठा करते हैं और पीस करके फिर उनका ये अपना पेट भरते हैं। अभी ये 2021 का कोरोना का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें लॉकडाउन कर दिया है, और उस लॉकडाउन के अंदर अभी इनको राशन सरकार की ओर से, पंचायत की ओर से मिलना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। जहाँ तक कि बीपीएल पे जो 2 रुपये किलो वाले गेहूं हैं वो भी इन लोगों को नसीब नहीं हो रहे हैं। तो आखिर ये लोग क्या करें? आखिर इन मजदूरों को कब तक ठगा जाएगा? आखिर इन मजदूरों को कब तक रौंदा जाएगा? आखिर कोई तो इनकी सुने। मेरा सवाल है उस शासन से, उस प्रशासन से, आखिर कहाँ हो? उपकरण की नींद में सो रहे हो क्या? तुम्हें ये लोग दिखाई नहीं? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी न टका शेर खाजा। कि हमने जब इनके पेट भरने का समय है, जो दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, जो भूखे मरने की नौबत आ रही है, ये लोग खेतों में जा करके जो उनके किसानों ने फसल काट ली है, और कटने के बाद में जो 2-4 दाने उस खेत में गिर जाते हैं, उन दानों को ये इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में फिर उन्हें पिसवाते हैं, और पिसवा करके उससे उनका पेट भरते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ये तो अभी आप दिन भर में कितना गेहूं इकट्ठा कर लेते हो गांव में से? कभी तो मिल जाता है, हाँ, कभी थोड़ा दाना हमार के ला ना तरह 2 किला 3 किला परेशान जान बच्चे के खिलाता है। यानी आप देख रहे हैं खेतों में से पूरा दिन जब मेहनत करते हैं, 1-2 किलो या 3 किलो इनके पास में गेहूं इकट्ठा होता है, उसे लाते हैं, फिर पिसवाते हैं, और फिर बच्चों को खिलाते हैं। आखिर साहब कब तक? इन लोगों का एक ही बात है, जब हम लोग आते हैं तो इनकी बड़ी उम्मीद होती है हम लोगों से, और बड़े कहते हैं साहब हमारी तो कोई सुनो, हमारी बात तो कोई कहे, हमारी आवाज़ तो। आखिर कब इन मजदूरों की आवाज़ कौन सुनेगा? जी हाँ, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर आज मैं आपके साथ के शर्मा, राजस्थान 24 आवर न्यूज़। थैंक यू। आप क्या कर रहे हो? क्या नहीं कर रही है, सब्जी बना दिए, बेसन बना दिए। हम भी खाएंगे। अरे भाई क्यों?